हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजहर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्यारा सा चैनल लर्न विद फन, जहां पे हम लोग फिजिक्स को टॉपिक वाइज बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में एकदम मजे करते हुए समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। ये हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट के वजह से। तो जिन्होंने भी पिछला एप्लीकेशन या गॉस लॉ को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो गॉस लॉ वाले वीडियो देख लें और साथ ही गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देख लें। फिर हम ये सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ले लेते हैं, ये इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, इस पे हम इसको चार्ज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी वजह से मान लीजिए इस सरफेस से आर डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ई। तो हमें पता है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम वो पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं गॉस लॉ, और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें कंसीडर करना होता है एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पे भी इस पॉइंट से पास होता हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। यहाँ से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे डॉटेड दिखाते हैं क्योंकि ये प्लेट के पीछे से होके गुजर रहा है। और हम यहाँ से दिखा लेते हैं, मान लीजिए ये सिलेंडर का एरिया है A1, इसको ले लेते हैं A1, इसको ले लेते हैं, इसका जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस को ले लो आप A2, और इस फेस को हम लोग ले लेते हैं A3। ठीक, आर डिस्टेंस पे है। अब यहां से सिलेंडर प्लेट से कैसे पास हो रहा है, ऐसे ये पॉइंट इस सिलेंडर के एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लाइन हम लोग ये आर डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये जो हमने हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसके एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे लिख लें कि ये है सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन गॉसियन सरफेस। ठीक, अब आप देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इसको आप कुछ पॉइंट पी लिख लें। ठीक, अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज लिया है, तो प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी, प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी ऐसे, इसके पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी रेडियली आउटवर्ड, प्लेट से दूर जाती हुई। क्या इस कर्व्ड फेस से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी? क्या इस कर्व्ड सरफेस से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी? नहीं, इसके अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। तो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल पास हो रही है कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल पास हो रही हैं, हमने ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस का जो टॉप और बॉटम फेस है उससे ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, फिलहाल हम एक चीज और यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये चार्ज जो है शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंसीडर कर सकते हैं एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, और हम लोग कंसीडर किए हुए हैं सिग्मा। हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, और ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो अगर हम इस शीट पे टोटल चार्ज कंसीडर करें, या फिर कंसीडर करें कि ये जो शीट का हिस्सा जो सिलेंडर के अंदर इंक्लोज्ड है, ये सिलेंडर है ऐसे, सरफेस है ऐसे, तो
शीट का कितना हिस्सा इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होगा, जो इसका फेस है उसके बराबर, क्योंकि ये है सरफेस और इससे पास हो रहा है ये सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक, तो इसका इससे पास, इसके थ्रू अगर सरफेस पास हो रहा है तो केवल इसका जो फेस है सिलेंडर का उतना ही एरिया इनक्लोज्ड होगा इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब इतना एरिया। और इसको हम लोग कंसीडर कर लें ए, तो ये A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू ए हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू सिंपली कितना लिख लें, ए लिख लें। ठीक, कर्व्ड सरफेस को हमने A2 लिया है, लेकिन इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, तो हम देखेंगे इस सरफेस ए पे जो जितना चार्ज है वही इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा है यूनिट एरिया पे चार्ज, और एरिया ए इनक्लोज्ड हो रहा है यहाँ पे, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का अप्लाई करते हुए। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा, या फिर हमको इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q की वैल्यू लिख लेते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इन तीनों फेसेस से। तो हम यहां देख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर देखेंगे तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले रहे हैं E और ये फेस है A, तो ये हो जाएगा E इंटू A1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0 और ये फेस है A2, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वजह से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इधर से भी जैसे अगर हम R डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हैं, अगर इतना ही लेंथ हम इधर से यहाँ तक का भी ले लें R डिस्टेंस ही, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर ही होगी, क्योंकि ये तो प्लेन शीट है, इससे R डिस्टेंस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लेते हैं और एरिया है E3, E इंटू A3। और अभी हम लोगों ने ये कंसीडर किया कि A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू कितना ले लें E, तो हम इसको लिख लेते हैं फाई इक्वल टू EA और प्लस ये भी कितना हो जाएगा EA, तो फाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2EA, इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब आप देखो एक हमने गॉस लॉ से फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और यहाँ पे एक वैल्यू फाई इक्वल टू फाइंड आउट किया 2EA। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दीजिए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 2EA फाई की वैल्यू फ्लक्स की इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए फाई इक्वल टू है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए को कैंसिल कर दें हम, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल सीरीज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो तुरंत थर्ड वीडियो शुरू कर लीजिए, थर्ड एप्लीकेशन का वीडियो। जब तक हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।